इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा हो। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। बताइए, हजारों वर्षों की पुण्याई के बाद मैं क्या देख रही हूँ, कैसे लोग पैदा हुए। और साहब, अभी हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और अभी प्यास के लिए क्या बहे, शर्म की बात है। पद्मिनी ने 32,000 औरतों को लेकर जौहार कर दिया। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे मूल्य पर वो सहज से जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा परदेश के भी लोगों में वही मूल्य जागरूक होगा, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठे हुए मूल्य हैं जो जगमगा रहे हैं अंदर, जो अंदर प्रज्वलित हैं, जो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं। ये सब मूल्य हमारे अंदर, और फिर इस पृथ्वी तत्व का इतना महत्व है। लेकिन हमने अगर ढक दिया, अपने ही को ग्रहण लगा लिया, तो ये मूल्य आपको कैसे दिखाई देंगे, या आपके समझ में कैसे आएंगे? कोई एक तरह का पर्दा हो तो बात करें। कबीरदास जी ने कहा था, बहुत सुंदर सब कुछ लिखा है उन्होंने सहज के बारे में, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी दे। अब लोगों क्या, ईड़ा पिंगला क्या है? ईड़ा पिंगला चीज क्या है? उनको नर्वस सिस्टम मालूम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मालूम है, पर यही ईड़ा पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी जो है वो है, ये नहीं मालूम। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने लिखा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो हमारे लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको मैं कहती हूँ तुम लोग दिल फेंक बहादुर हो। तो वो सैया को सोचते हैं कि सैया माने उनका कोई तो भी लवर या कोई प्रेमी है, वो निकल गया, वो नहीं रोई। मैंने कहा, कबीर को ये सबसे करना क्या है? वो क्या रोमांटिक थे क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरी जिंदगी निकल गई, मैं मृतप्राय हो गया, तो भी मैं उससे लड़ा नहीं, मृत्यु के साथ मैं लड़ा नहीं। तो वो आप सोचिए कि विपर्यास हमने कितना कर दिया, कितना उसको बदल दिया, परवर्ट कर दिया, कि जैसे सुरती चढ़े कमान। ये कुंडलिनी को सुरती कहने वाले कबीर को हमने सुरती को, बिहार में सुरती कहते हैं तंबाकू को। बिहार का जो हाल है सो देखिए, एक एक बिहार में महान लोग हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए एक तरह से, और मेरे ख्याल से गुरु गोविंद साहब का भी मैंने वहाँ देखा है। इस तरह से अनेक वहाँ पीर हो गए, कितने लोग हो गए इस बिहार में। जैसे कि एक सरोवर में कमल उग जाए, अनेक कमल उग गए। अब उन्हीं का नाम ले करके लोग कहें कि साहब हमारे देश में तो ये कमल हुए थे, हमारे देश में वो कमल होते। आप तो कीड़े हैं अब भी उसी में, आप क्या बात करें? आपको कमल होना है तो सहज में उतरो। सहज में उतरना कठिन नहीं है, सहज, पर सहज में रहना कठिन। आदमी को जो आदत हो गई इधर से खाना खाने की, वो ऐसे सादा खाना नहीं खा सकता। सहज में आप पार हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। विशेष करके खास कर आप अगर भारतीय हैं तो सर आंखों पर, चाहे आप कोई भी जाति के, मुसलमान हिंदू कोई हो, आपका फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इस आत्मा को प्राप्त करने के बाद उसमें जमना पड़ता है। जैसे बीज है वो प्रस्फुटित हुआ और उसमें से अंकुर निकल भी आया हो तो भी उस अंकुर को वृक्ष होना पड़ता है। वही हम लोग मार खा जाते क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही खराब है। सिर्फ हम लोग वातावरण उसको सोचते हैं कि जो गैसी है, जिससे गैसेस निकल रही है, नहीं नहीं, विचार से भी वातावरण बहुत खराब होता है। इसकी भी प्रक्रिया बहुत खराब है। चारों तरफ से विचारों का आंदोलन जो चलते रहता है, खासकर हमारे अखबार वाले जो हैं वो तो एक कमाल के लोग हैं। पता नहीं कौन से देश के रहने वाले, मुझे तो भारतीय नहीं लगते। उनमें से किसी को भी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात नहीं। बहुतों ने कहा कि माँ हम आपका एक सेमिनार या कुछ भी कहिए करने वाले हैं जिसमें सब हमारे अखबार वाले आएंगे। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, उनके बस का नहीं, तो उनके बस का नहीं। रात दिन इससे उसको लड़ाओ, उससे उसको लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, इसके सिवा और वो कुछ नहीं करते। पर अभी 30 देशों से यहाँ आए थे, 30 देशों से यहाँ आए थे लोग, जर्नलिस्ट आए थे और उन्होंने कहा कि माँ हम चाहते हैं आपकी एक मीटिंग हो। और आश्चर्य की बात है कि 30 देश के जितने भी वहाँ से आए हुए थे सबके सब पार हो गए, सबको आत्म साक्षात्कार मिल गया और सबके हाथ में ठंडक आने लगा। लेकिन जिनका दिमाग चालाकी में चलता है, जो लोग चालाकी करते हैं, इधर से उधर झूठी बातें बनाते घुमाते हैं, ऐसे चालाक लोगों को सहयोग नहीं कुछ कर सकते। सहयोग चालाकों के लिए नहीं है, उसी तरह से मूर्खों के लिए भी नहीं। जो आदमी चाहता है हृदय से कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, वही प्राप्त कर सकता। फिर उसके बाद जिंदगी बदल जाती है, उसके बाद मजा आने लगता है, उसके बाद अनेक तरह के आशीर्वाद आप पे आते हैं और आप जानते हैं कि परमात्मा आपको देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि को संभाल रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को संभाल रहा है, आपके साथ हर जगह खड़ा। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो रोज मंदिरों में जाते थे और इतनी हमने पूजा करी, शिव जी हम पे खुश नहीं हुए, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, सबकी शिकायतें हैं। अरे पर तुम्हारा तो संबंध ही नहीं हुआ उनसे। जब तक आपका संबंध नहीं हुआ, मस्जिदों में गए कहे हमारे घुटने फूट गए, शिव जी नहीं मिले, वहाँ पर हमको परमात्मा नहीं मिले, हमें वहाँ आशीर्वाद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। कैसे मिलेगा? क्योंकि वहाँ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। कुरान को भी किसी ने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से ठीक ठाक से। अगर पढ़े तो समझ में आएगा कि सारा सहयोगी वर्णित है उसमें। उनका खुद ही जो जिसे क़यामा कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो किस तरह से ऊपर चढ़े और किस तरह से सफ़ेद घोड़े पे बैठ के ऊपर चढ़े, कैसे 7 स्तरों पे उठे, वो सारा सहयोग है। जो सच्चे होंगे वो सच्ची बात लिखेंगे ना, इधर उधर की उटपटांग बात क्यों लिखे? ये तो उन्होंने बाद में नीति बना दी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि अरबस्तान के लोग ज़रा उनको मालूमात नहीं थी नैतिकता की। अपने भारतीयों को मालूम है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही। हम लोगों को पता है